सीपी राधाकृष्णन थोड़ी देर में नामांकन दाखिल करेंगे। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नॉमिनेशन उनकी तरफ से दाखिल किया जाएगा। एनडीए से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं राधाकृष्णन। नामांकन से पहले प्रधानमंत्री से संसद भवन में मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। एनडीए के नेताओं से भी मिलेंगे सीपी राधाकृष्णन। तो नामांकन के दौरान पीएम मोदी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता उनके साथ मौजूद रहेंगे। थोड़ी देर में नामांकन दाखिल किया जाएगा एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की तरफ से। और आपको बता दें कि सीपी राधाकृष्णन की दिनचर्या आज कुछ इस तरह से शुरू हुई। तो देखिए, आज नामांकन दाखिल किया जाएगा सीपी राधाकृष्णन की तरफ से। उन्होंने बापू को याद किया, नमन किया, पुष्पांजलि अर्पित की। तो जानकारी आपको बता दें कि सीपी राधाकृष्णन की तरफ से आज नामांकन दाखिल किया जाएगा। 20 प्रस्तावक और 20 समर्थक सहित करीब 160 सदस्य मौजूद रहेंगे। उनके नामांकन के दौरान उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को चुनाव होने वाले और उनका मुकाबला महागठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक की तरफ से जो बी सुदर्शन रेड्डी हैं उनसे होने वाला है। तो आज नामांकन दाखिल किया जाएगा सीपी राधाकृष्णन की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रस्तावक के तौर पर हस्ताक्षर करेंगे। तो देखिए, आपको बता दें 17 अगस्त को हुई भाजपा संसदीय दल की बैठक में उनके नाम पर सहमति बनी थी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया गया था। तो वहीं सीपी राधाकृष्णन का मुकाबला विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी से होगा। खास बात यह है कि ये दोनों ही उम्मीदवार दक्षिण से है, यानी दक्षिण को साधने की कोशिश जहां एनडीए ने की है तो वहीं इंडिया ब्लॉक भी दक्षिण को साधने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं और बी सुदर्शन रेड्डी जो हैं वो आंध्र प्रदेश के हैं। तो देखिए, रेड्डी कल नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन आज सीपी राधाकृष्णन नामांकन दाखिल करने वाले हैं। थोड़ी देर में उनकी तरफ से नामांकन दाखिल किया जाएगा। और लगातार जो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, एनडीए संसदीय दल की जब बैठक हुई थी उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक परिचय सीपी राधाकृष्णन का तमाम वहां पर मौजूद सांसदों से करवाया था और कुछ इस अंदाज में उनका स्वागत किया था। तो देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी और उसी दिन काउंटिंग भी होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है और 25 अगस्त तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है। तो दरअसल उपराष्ट्रपति का चुनाव जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई की रात अचानक इस्तीफा देने की वजह से हो रहा है। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था, लेकिन उनकी तरफ से पहले ही इस्तीफा दे दिया गया। अब देखिए, एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के बारे में लगातार हम अहम जानकारियां भी आपको टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं मौजूदा वक्त में, कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं, 40 साल तक राजनीति में सक्रिय रहे। तो इसके साथ ही झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं सीपी राधाकृष्णन। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं सीपी राधाकृष्णन। फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक उन्होंने कार्यभार भी संभाला। अब देखिए, 20 अक्टूबर 1957 में तमिलनाडु के तिरुपुर में जन्मे हैं। ओबीसी समाज से आते हैं सीपी राधाकृष्णन। तो तमिलनाडु के रहने वाले हैं सीपी राधाकृष्णन। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में उनके नाम पर मोहर लगी, सर्वसम्मति से नाम पर मोहर लगी। जेपी नड्डा की तरफ से बयान भी उस दौरान सामने निकल कर आया था जब सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया गया था। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया। थोड़ी देर में उनकी तरफ से नामांकन दाखिल किया जाएगा। तो 9 सितंबर को चुनाव होने हैं। सीपी राधाकृष्णन का मुकाबला होगा बी सुदर्शन रेड्डी से। हालांकि देखिए, जो संख्या बल है वो एनडीए के पास है। तो एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार आज थोड़ी देर बाद नामांकन दाखिल करेंगे। ये अहम जानकारियां लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राजनीतिक करियर की बात भी हम लगातार कर रहे हैं। देखिए, 1996 में भाजपा तमिलनाडु सचिव वो रहे हैं। 1998 से लेकर 1999 तक कोयम्बटूर से सांसद रहे हैं। 2004 से 2007 तक तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष रहे हैं और 2016 से 20 तक भाजपा के यहाँ पर कोयर बोर्ड अध्यक्ष वो रहे हैं 16 से 20 के बीच। अब 2020 से लेकर 22 तक भाजपा के केरल प्रभारी भी रहे हैं। 2023 में झारखंड के राज्यपाल बने, तो अतिरिक्त प्रभार उन्हें तेलंगाना राज्यपाल के तौर पर दिया गया। पुडुचेरी के उपराज्यपाल के तौर पर भी उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। 2024 से महाराष्ट्र के राज्यपाल उन्हें नियुक्त किया गया है। फिलहाल एनडीए की तरफ से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया उपराष्ट्रपति पद के लिए। तो देखिए,
सीपी राधाकृष्णन की तरफ से बापू को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए सीपी राधाकृष्णन नजर आए। हाथ जोड़कर बापू के सामने यहां पर नजर आए सीपी राधाकृष्णन, उनकी मूर्ति के सामने। और आपको बता दें, थोड़ी देर में उनकी तरफ से नामांकन दाखिल किया जाएगा। बी सुदर्शन रेड्डी से उनका मुकाबला होगा। विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति कैंडिडेट के तौर पर बी सुदर्शन रेड्डी को आगे बढ़ाया गया है। और आज जब सीपी राधाकृष्णन नामांकन दाखिल करेंगे, कल बी सुदर्शन रेड्डी की तरफ से नामांकन दाखिल किया जाएगा। तो रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी हैं। और आपको बता दें कि बी सुदर्शन रेड्डी को बाकी जो घटक दल हैं इंडिया ब्लॉक के, उनका पूरा समर्थन मिलता हुआ यहां पर नजर आ रहा है।